वायुनोत्क्रमतोत्तार कफ समृद्ध नाडिकः कासश्वासकृतायासः कंठे घुरघुरायते। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी जो पुतलियां हैं वो चढ़ जाती हैं। यानी जब प्राण निकलने को होते हैं तो वायु का जो उत्क्रमण होता है, वायु बाहर निकलती, तो आंखों की जो पुतलियां एकदम मोटी मोटी दिखने लग जाती हैं, यानी आंखें चढ़ जाती हैं। श्वास प्रश्वास की जो नलिकाएं यानी कफ समृद्ध नाड़िकः, जो श्वास लेने की छोड़ने की जो नालिकाएं हैं वो कफ के कारण रुक जाती है। श्वास की नालियों में कफ जम जाता है। और कास श्वास कृतायासः, और कफ बढ़ जाने के कारण कंठ जो है ना, फिर खांसने और सांस लेने में भी उसे बहुत कष्ट होता है, क्योंकि वो कफ जम जाता है ना नालियों में, तो फिर वो जैसे खांसना चाहे श्वास लेना चाहे, दोनों में उसको बड़ी दिक्कत होती है और ठीक से न सांस ले पाता है न खांस पाता, बड़ी मुश्किल होती है। और होता क्या, कंठे घुरघुरायते, और फिर कफ बढ़ जाने के कारण जो है ना उसके कंठ में बहुत भयंकर घुरघुराहट होने लग जाती है। यानी मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है, व्यक्ति को बड़ी मुश्किल हो जाती है। शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः वाच्यमानोऽपि न ब्रूते कालपाशवशं गतः। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है। यानी अब वही सब बंधु बांधव चारों ओर देखने में तो शोकातुर हैं कि सब दुखी हैं, भाई ये जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उम्मीद लगाए बैठे होते पहले से कि ये बूढ़ा मर क्यों नहीं रहा है। कितने तो परिवार में यूँ कहते हैं कि ये पता नहीं अभी ये बूढ़ा अब तक जीवित क्यों है, कब जाएगा ये। हाँ, लेकिन जब जाने का नंबर आता है तब एक आध दो आंसू दिखाने को तो मगरमच्छ वाले आंसू सभी बहाते हैं। तो दुख उसमें से कितनों को होता है, वृद्ध के जाने पर बहुत कम, बच्चों को होता है या तो नाती पोते होते हैं, उनको थोड़ा दादाजी से ज़्यादा प्रेम है अपने, तो ठीक है। बाकी तो सब यूँ चाहते हैं ठीक है भैया चले जाओ। या कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको अपने माता पिता से बड़ा प्रेम होता है। तो शयानः परिशोचद्भिः परिवीतः स्वबन्धुभिः, यह शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा पड़ा रहता है और मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने पर उनके बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। मतलब आंखें चढ़ी रहती हैं, श्वास रुक रही होती है, बहुत पीड़ा हो रही होती है। सामने खड़े जो बच्चे हैं कोई प्रेम भी बहुत करते हैं तो बार बार कहते हैं पिताजी बोलो ना क्या बात है, कैसा लग रहा है, क्या हो गया है, और वो सब कुछ उनको बताना चाहता है। पर अद्भुत बात ये होती है कि वो बोल नहीं पाता। वो देख रहा है, उसको सब सुनाई दे रहा है, वो देख पा रहा है मुझसे सामने खड़े होकर के बच्चा क्या पूछ रहा है, पर उसमें सामर्थ्य ही नहीं होती कि वो जवाब दे सके। वो जस का तस पड़ा रहता है क्योंकि काल के वशीभूत हो गया है, मृत्यु पास के वशीभूत है। एवं कुटुंब भरणे व्याप्रतात्मा जितेन्द्रियः म्रियते रुदतां स्वानां मुरुवेदनयास्तधिः। तो इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, मतलब इंद्रिय आदियों पर विजय पाना तो छोड़ करके केवल और केवल वो एक ही काम में लगा रहता है। और वो क्या होता है, कुटुंब भरण पोषण आदि। करना क्या चाहिए था, इंद्रियों को जीत करके कुछ कर्म करने थे, कुछ धर्म करना था। वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर के क्या होता है, म्रियते, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आसपास रोते हुए स्वजन खड़े हैं, है ना, स्वजन संबंधी हैं, और उनकी वो रोने का करुण क्रंदन वो सब कानों में पड़ रहा है। और फिर उसको सुनते सुनते, मैंने बहुत समय पहले, मुझे याद है एक बार मैं एक आश्रम में था तो एक संत प्राण त्यागने वाले थे। मेरे सामने कई संतों ने प्राण त्यागे, मैंने उनके जैसी मृत्यु कहीं नहीं देखी। मुझे बचपन से आश्रमों में रहने का सौभाग्य मिला, मैंने कई संतों की बड़ी गजब की मृत्यु देखी। काश भगवान सबको ऐसी मृत्यु दे, बड़ी प्यारी मृत्यु, बहुत सम्मान्य मृत्यु। तो एक बार एक महात्मा का प्राण छूटने वाला था, तो डॉक्टर साहब ने फिर हमको बताया, बहुत वृद्ध हो गए थे, बोले बस अब जाने वाले हैं। तो फिर हम गुरुजी थे हमारे, उनको लेकर के गए और हम लोगों ने गजेंद्र मोक्ष का पाठ, कुछ भगवद गीता का पाठ, कुछ श्लोक हमने गाए कि अंतिम समय है तो सुना दे। मैं 2-4 श्लोक ही सुनाए थे, तो डॉक्टर साहब बोले बस चले गए। मतलब वो उतनी देर का ही समय था कि कानों में कुछ अच्छा पड़े, और कानों में मंत्र पढ़ते ही, और ऐसी ऐसी मृत्यु हमने देखी कि सब साधु महात्माओं को चाय आदि पिलाया, जल पिलाया और शरीर त्याग दिया। अद्भुत है संतों की लीला भी। लेकिन एक और मानव देह जहां सुनना चाहिए भगवान नाम मृत्यु के समय में, लेकिन क्या सुनने को मिलता है,
रोते हुए, संवेदना व्यक्त करते हुए, चारों ओर सगे स्वजन संबंधी। मृत्यु वाला व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मेरे सामने खड़े होकर के सब रोएं और मुझे दिखाएं। मृत्यु में पड़ा हुआ व्यक्ति, जो मरने वाला, अगर आपको पता है जाने वाला है, उसको भगवत गीता सुनाई जाए, उसको भागवत मंत्र सुनाया जाए, उसको गजेंद्र मोक्ष सुनाया जाए, उसको नारायण कवच सुनाया जाए, उसको भगवान नाम सुनाया जाए, है ना, उसको कृष्ण नाम सुनाया जाए, ये चीज़ें उसको प्रिय लगेगी। लेकिन रोते हुए चेहरे, सगे स्वजन संबंधी चिल्लाते हुए, रोते हुए, पीटते हुए, ये सब वो जब व्यक्ति सुनता है, ये मरने के बाद कर लेना चाहिए। लेकिन व्यक्ति में जब तक प्राण है उसको अच्छी चीज़ें सुनवाइए। अस्तु, ऐसा सब होता है और इस प्रकार व्यक्ति प्राण त्याग देता है। अब क्योंकि अपराध किए तो स्वाभाविक है कि आगे क्या होने वाला है वो आगे बता रहे हैं। यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभ से क्षणौ सदृष्ट्वा त्रस्त हृदय सकृन्मूत्रम में मुंचती। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोष युक्त यानी क्रोध से युक्त नेत्र वाले दो यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर जो है वह भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। यानी मृत्यु के समय में अंतिम जब प्राण निकलते हैं और जैसे ही यमदूत उसको खींचते हैं तो भयंकर काले काले और रौद्र रूप धारण किए, भयंकर क्रोध भरी आंखों से जब यमदूत उसको पकड़कर खींचते हैं तो भय के कारण वो मलमूत्र त्याग करके फिर शरीर छोड़ करके उनके साथ हो लेता है, क्योंकि वो पकड़ के ले जा रहे हैं उसको।